बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही लजीज, बहुत ही जायकेदार बीफ पाई रेसिपी। टमाटर और प्याज के बगैर तैयार किए जाने वाले बहुत ही शानदार बीफ पाई, एक न्यू और अलग सी रेसिपी। हम गारंटी देंगे कि ऐसी रेसिपी ना ही तो आपसे किसी ने शेयर की होगी और ना ही आपने बनाई होगी। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। इसकी तैयारी के लिए हम कुकर का इस्तेमाल करेंगे, आप पतीले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आधा कप घी का इस्तेमाल होगा और इसी घी में हम डाल देंगे ठीक 6 चम्मच भर के बारीक पिसा हुआ लहसुन। अदरक का इस्तेमाल नहीं करना। अब इसी लहसुन में हम डाल देंगे बीफ के पाए। दो हमने पाए लिए, गर्म पानी में अच्छे तरीके से साफ करने के बाद ठंडे पानी में 2 से 3 मरतबा धो लिए। अब इसी में हम डाल देंगे हस्बे ज़रूरत नमक और नमक के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे आधा चम्मच हल्दी। अब ये पाए लहसुन, हल्दी और नमक के साथ हमने इतनी देर तक फ्राई कर लेने हैं कि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए और पाए जो है वो घी में अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। पाए फ्राई करते हुए 10 मिनट का टाइम गुजर चुका है, खुशबू बहुत ही अच्छी सी आ रही है। अब इसी पाए में हम डाल देंगे कुछ खड़े मसाले जिन्हें गरम मसाले भी कहा जाता है। इन मसालों को आप बारीक पीस भी सकते हैं, लेकिन खड़े मसालों के साथ भी इसका जायका और खुशबू बहुत ही मज़े की आती है। अब इसी पाए में हम डाल देंगे ठीक 2 चम्मच भर के लाल मिर्चों का पाउडर और स्लो फ्लेम पे इन मिर्चों को हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है ताकि शोरबे का कलर बहुत ही खूबसूरत सा आना चाहिए। लाल मिर्चों को हमने स्लो फ्लेम पे हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब इसी पाई में हम डाल देंगे दही। हम लेंगे ठीक 1 कप फेंटा हुआ दही, हल्का सा खट्टा और मलाई के साथ ही लेंगे। इस दही को हमने पाए के साथ इतनी देर तक पकने देना है कि दही का पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाए और मसाला घी से अलग हो जाए। आप देख सकते हो कि घी से मसाला अलग हो चुका है और दही का पानी खुश्क हो चुका है। अब इसी पाए में हम पानी का इस्तेमाल करेंगे शोरबे के लिए, तो हम लेंगे ठीक 2 लीटर पानी। आप देख रहे हैं बीफ पाई की बहुत ही आसान, इंतहाई लजीज रेसिपी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल वॉच करें। पानी शामिल करने के बाद हम लगा देंगे ढक्कन और एक विसल आने के बाद फ़ौरन से फ्लेम को स्लो कर देंगे। दम वाली आंच पे ठीक 2 घंटे का टाइम लगाएंगे और 2 घंटे के बाद हम चेक करेंगे कि ये पाए किस हद तक गल चुके हैं। 2 घंटे के बाद चेक कर लेते हैं। ठीक 2 घंटे बाद पाए में डाल देंगे 3 चम्मच भर के कुटी हुई काली मिर्च। पिसी हुई मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना। अब इस मिर्च को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद दोबारा से 30 मिनट का टाइम लगाना है, क्योंकि ये पाए 80% तक गल चुके हैं। इनको मुकम्मल तौर पे गलाने के लिए हम दोबारा से 30 मिनट का टाइम लगाएंगे। 30 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं। आप ज़रा इस पाई की लुक चेक कर लें। ओरिजिनल कलर के साथ इंतहाई लजीज और बहुत ही जायकेदार बीफ पाई मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुके हैं। पाए की खूबसूरती इसी में है कि पाए हड्डी से अलग नहीं होने चाहिए, लेकिन 100% तक पाए गल जाने चाहिए। थोड़ी देर के लिए पाए छोड़ देंगे ताकि तमाम रोगन ऊपर आ जाए। पाए की खूबसूरती और खुशबू के लिए हम इस पे डाल देंगे बारीक पिसा हुआ गरम मसाला। सब्ज़ धनिए का इस्तेमाल नहीं करना। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार, दिखने में इंतहाई खूबसूरत कलर के साथ बीफ पाई की ये रेसिपी मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है, जिसे हमने तैयार किया है घर के सादा मसालों के साथ बहुत ही आसान तरीके से। मेरे बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही हमारी सपोर्ट है। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।